हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि मैं आज आपको बता दूं कि आज का ये सेशन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में आपको यह मिलेगा कि कौन सा आर्टिकल बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि मैं 5 आर्टिकल आपको दूंगा और वो आर्टिकल 2022 में से 100% एक आपका आएगा, क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह से आपके मॉडल पेपर और पिछले साल आए हुए क्वेश्चन और प्रेजेंट में जो टॉपिक है उस सबकी एनालिसिस करके मैंने तैयार किया है और इनमें से एक आपको मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो एकदम पूरे सेशन तक अंत तक बने रहना है। और जो भी बच्चे, जैसा कि मैं बता दूं, अभी किसी ने आर्टिकल के बारे में नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, तो आज पढ़ने के बाद वो भी क्लियर हो जाएंगे कि हां, अब हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो आर्टिकल में मिलने वाला पूरे 10 मार्क्स है, इनमें से अगर थोड़ा भी अगर समझ लिए ना, अरे बच्चा तो 5 तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आज जिसने बहुत ही डीपली समझा, पूरे अंत तक समझा, तो 10 नहीं तो 9 उनका एकदम फिक्स मार्क्स है आर्टिकल का। और 10 लाना है तो क्या करना होगा, तो चलिए उसको भी हम बताएं आपको। करना क्या है, इस आर्टिकल लिखने से पहले वो मोस्ट 5 ही आर्टिकल कौन से हैं, पहले उसको जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने वो 5 आर्टिकल हैं जो आपको पूरी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए आप सभी लोग। जैसा कि 3 आपको मॉडल पेपर में दिया ही गया था, ए इंडिया और लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जिसको मैंने आपको पूरी तरह क्लियर कराया हुआ है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, जो ये भी आपको आर्टिकल करा दिया गया है। माई प्लान फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए मेरा प्लान, ये आपका बहुत एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 100% मैं बता दूं कि आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं, एक आपको 100% आएगा, ये मैं कहता हूं। और द करप्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो 5 कम से कम एकदम तैयार करो, समय आपके पास है, अब तो नहीं तो कब नहीं। 10 नंबर है बच्चा, 10 मैंने कहा 10, अगर थोड़ा भी बहुत खराब भी समझने वाला आज स्टूडेंट होगा तो 5 इससे नहीं नीचे जाएगा। लेकिन जो अच्छा सीखेगा ना, ये टॉपिक तैयार करेगा, लिखने के तरीके से लिखेगा, तो मैंने कहा कि 10 में से तो 9 कहीं नहीं और कुछ 10 तो भी पा जाएंगे। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये राइटिंग है, ठीक है, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ होने वाले अपराध, ये आपकी करंट टॉपिक है। तो आप इन सब चीजों को एकदम क्लियर कर रहेंगे और किस तरीके से हमें आर्टिकल लिखना होगा उस पे हम फोकस करें। अब देखिए, अगर कभी भी हम चाहते हैं एक अच्छा आर्टिकल लिखना, कि हमको एक मार्क्स लेना है और एक ऐसा मार्क्स लेना है, क्योंकि आर्टिकल हुआ चाहे लेटर हुआ चाहे अनसीन पैसेज, ये 3 ऐसे टॉपिक है बच्चे जो 3 क्वेश्चन मिलके 100 में से आपको 35 है, 35% यही है, यानी 35 नंबर यही हो जाते हैं। क्या क्या? लेटर, एस्से और अनसीन पैसेज मिला के आपको 35, ठीक है। तो यहां पे आपका आर्टिकल से आपको सीधे एक आर्टिकल लिखना है और आपको पा लेना है कितने, पूरे 10 मार्क्स आर्टिकल आपको मिलने वाला है, 10 मार्क्स। बहुत ही बच्चा एकदम, कितने लोग इसमें हैं जिनको पूरी अच्छी तरह से आर्टिकल, मैंने देखो आर्गुमेंटिव को एक बार अलग बताया, डिस्क्रिप्टिव एक बार अलग बताया, ऑटोबायोग्राफिकल अलग बताया, सबको ये बात पता है। अब उसमें अगर हम बात करें, जिस 5 टॉपिक की मैंने अभी बात किया, उन्हीं में से किसी एक टॉपिक को अगर हमें आर्टिकल लिखना है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो, करना कुछ नहीं, पहले आप जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ आर्टिकल है, तो जिस आर्टिकल पे सबसे अधिक आपको जानकारी हो, आपको उसी पर आर्टिकल लिखना होगा। अगर आपको आर्गुमेंटिव टॉपिक, कौन कौन से आएंगे टॉपिक, एक होगा आर्गुमेंटिव,
आर्गुमेंटिव होगा, एक ऑटोबायोग्राफिकल होगा, ऑटोबायोग्राफिकल जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, और एक हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा। तो इनमें से जिस टाइप की टॉपिक पे आपको लगे कि इस बारे में हमारी थिंकिंग ज्यादा है, इसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं, वही टॉपिक आप इंप्रेसिव तरीके से लिख सकते हो। ये नहीं कि फलाने वाला बगलिया वाला हमारे कुछ और लिख रहा है, हम भी वही लिखेंगे, हो सके 2-4 लाइन बता देना। 1-2 लाइन से क्या होगा आर्टिकल में, हमारी थिंकिंग जिस टॉपिक पे बेस्ड हो हम उसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसी को हम सबसे बेस्ट लिख पाएंगे। लिखने का तरीका मैंने जिम्मा लिया कि मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लिखना। हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है और वो लिख जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरी बात करना क्या है कि आपको आर्टिकल के विषय पर कुछ विचार करिए। यानी कि सोचिए कि अगर आ गया आपका करप्शन, तो भ्रष्टाचार है क्या, किस तरीके से फैलता है, और कौन कौन परेशानियां झेलनी पड़ती है लोगों को समाज में, यह कैसा दूषित अपराध है। और उस पर आप जो थिंकिंग आपके माइंड में आती जाए, उस थिंकिंग को एक जगह क्या करिए, नोट करते जाइए। जो भी पॉइंट आपके माइंड में आती जाए उसको करना क्या है, नोट कर लेना है बच्चा, जो भी थिंकिंग आपके पास आती जाए। दूसरी अगर हम अब बात करें तो आर्टिकल का देखो 2 ही चीज तो होता है एस्से यानी आर्टिकल। तो एक होता है इंट्रोडक्शन पहला, लास्ट होता है कंक्लूजन। यानी हमारा जो प्रस्तावना है, हमारा आर्टिकल का जो स्टार्टिंग है, हमारा स्टार्टअप अगर बेस्ड हो गया, इंप्रेसिव हो गया, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको अगर पहला अगर अच्छा लग गया, लगा कि वाह बच्चे ने तो इतनी एकदम सटीक लिखा है इस विषय पर, तो दूसरा तीसरा नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे ले बच्चा को दे 10 मार्क्स, ना तो 9 तो दे के ही नहीं पढ़ेगा पूरा। इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन पे इतना सुंदर राइटिंग दिखाते हुए इंप्रेशन दे दो, इतने आसान वर्ड के साथ कि तुरंत उस विषय इतना सटीक टॉपिक किसी का न मिले। नंबर फिर दूसरा तीसरा पैराग्राफ नहीं चेक करेंगे टीचर। बिल्कुल बच्चा, आप इंट्रोडक्शन पे जी जान लगा के प्रैक्टिस करना इंट्रोडक्शन पे, तो बहुत ही आपका इंप्रेसिव होना चाहिए। और अगर बात कर ले किसकी, अगले की, तो अगला तो बहुत सुंदर है बच्चा। आर्टिकल में आपको ध्यान देना है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको कभी नहीं करना है जिनका अर्थ आप ही को ना पता हो। पता चले कि एक अरे फलाने वर्ड जो है ना बहुत इंप्रेसिव है, चलो इसी को लिख दे। पता चला उस सेंटेंस में आप लिख तो दिए, लेकिन सेंटेंस का अर्थ अगर चेंज हो जाएगा ना, वही कहते हैं ना कि मुहावरा है, गई भैंस पानी में तो बात वही हो जाएगा। आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो जिस शब्द के बारे में आपको एकदम क्लियर जानकारी हो उन्हीं वर्ड का प्रयोग करें, अदरवाइज आपका सेंटेंस कुछ अलग ही सेंस निकाल देगा। यही होता है हमारा आर्टिकल। इन सब बातों पे बहुत ज्यादा फोकस करना हमारा जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें, देखिए जितनी चीजें हम बता रहे हैं अभी, जो मैं आपको एक आर्टिकल समझाऊंगा उसमें आपको इन सब चीजों को एक एक पॉइंट दिखाऊंगा कि देखो ऐसे आर्टिकल लिखे गए हैं, ठीक है। उन सब चीजों को आपको फोकस करना है। इसलिए जितने लोग देख रहे हो पूरी तरह से पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और सेशन के अंत तक बने रहने पे ही रिजल्ट आपका भी बेटर होगा, ये याद रखिएगा। अब है कि आर्टिकल में शब्दों को शॉर्ट ना करें, यानी कि आप सोच रहे हो कि एक बड़ा सा सेंटेंस हो रहा है, उसमें के कुछ वर्ड जो हैं अगर प्रिंसिपल साहब लिखना है तो हम पीएम लिख रहे हैं। आपको एब्रिविएशन का प्रयोग नहीं करना है, शॉर्ट
फॉर्म के यूज नहीं करने हैं। कब? जब कभी भी आप आर्टिकल लिखते हैं तब आपको ऐसा नहीं करना है, बचना है इन सब चीजों से। और दूसरा जो ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है, आपको पूरे ग्रामेटिकल मिस्टेक पे ध्यान देना है। यानी जो आपने सिंटेक्स की टॉपिक पढ़ी है ना, मैंने कहा था कि सिंटेक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ध्यान जिसने दिया वो उन लोगों पूरे भरोसेमंद हैं। अब पंचुएशन का ध्यान, पंचुएशन यानी कहां पे फुल स्टॉप होना चाहिए, कहां पे कॉमा लगना चाहिए, कहां पे इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, कहां पे कॉलन, कहां पे सेमी कॉलन। परफेक्ट, जितना परफेक्ट आप स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक से दूर बचोगे और पंचुएशन के थ्रू अगर आप लिखते हो ना, तो बच्चा कौन टीचर ऐसा होगा जो आपको मार्क्स नहीं देगा? क्योंकि ये गलती बच्चा आपके जो मार्क्स होते हैं ना उन पे क्या करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, आपके मार्क्स कटने के चांसेस बन जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, इंट्रोडक्शन से में ही ये सब बातें ठीक हो जानी चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन में अगर ये चीजें, हमारा स्पेलिंग का एरर, हमारा पंचुएशन का एरर, हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर नहीं हुआ है, एग्जामिनर आपके सेकेंड और थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में आपकी इन चीजों को नहीं चेक करेगा। मैं कह रहा हूं इंट्रोडक्शन में ये सब चीज पूरा मेहनत कर लेना है आपको। और फिर अभी हम आगे बताते हैं कि आपको कंक्लूजन कैसा देना है। तो कंक्लूजन करते समय याद रहे बच्चा, जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया है सेम वैसा ही फर्स्ट और लास्ट हेडिंग बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए। यानी जिसको आप उपसंहार कहते हो, कंक्लूजन निष्कर्ष कहते हो, वो बहुत ही इंप्रेसिव होनी चाहिए। जितना इंट्रोडक्शन पे आपने फोकस किया है सेम वैसा ही आपको किस पर, आपको इन कंक्लूजन के साथ भी देना है। और सबसे कुल मिला के जब ये आप जानते हो बच्चा कि ये सेक्शन है राइटिंग का, तो जब सब कुल कर ही देगो और राइटिंग ये खराब हो गया तो क्या फिर नंबर मिलेगा? ना ना ना, आपको पहले अपनी हैंड राइटिंग लगातार अच्छी रखनी है, लाइन पर लाइन, वर्ड पर वर्ड आपका बेस्ट होना चाहिए। जितना लिख के, मैंने कहा जिनकी खराब राइटिंग होगी वे 5 पे जाएंगे, जिनकी बेस्ट राइटिंग होगी और उन्होंने पीयूष सर के बताए गए रास्ते के अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल को लिखा है, तो मैंने कह दिया कि कुछ 10 पार भी जाएंगे, लेकिन 9 किसी का नहीं रुकने वाला है, एकदम मिलेगा। बस राइटिंग के साथ अगर लिख दिया जाए आर्टिकल तो, क्योंकि यह कॉपी चेक करने वाले पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और ये याद रहे, ये सोच रहे हो कि राइटिंग के साथ साथ हमारी हेडिंग जो है और जो टाइटल वो डेकोरेटेड होना चाहिए। जितना खूब अच्छे से बोल्ड करो, उसको एकदम दिखाओ कि कितना भी बुढ़े टीचर भी हो, चश्मा मोटा मोटा ग्लास की लगे हो, तुरंत दिख रही, वाह इंप्रेसिव राइटिंग। अरे एकदम इंप्रेसिव होगा जब आप इतना इंप्रेशन छोड़ोगे ना। कहां यंगस्टर से ज्यादा तो वही लोग जाते हैं चेक करने। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, लेकिन आंख भी अगर तेज करनी है उन लोगों की तो आपको डेकोरेटेड हेडिंग करना होगा। मार्क्स पूरे खुले दिल से आपको देंगे वो, क्योंकि वो जानते हैं बच्चे एकदम उनके लिए, बच्चे को भी थोड़ा अपना भी मेहनत करके रखना है अगर टीचर से मार्क्स लेने हैं तो अब हम आपको नेक्स्ट जो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं आर्टिकल, उन आर्टिकल को जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो आप जान लीजिए। कहोगे कि सर सब बता दिए, ये क्यों छोड़ दिए? तो हम इसको छोड़ने वाले कहा है, ये तो बिना बताए हम रहेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां पे हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा अगर कोई भी अगर अधूरा रह गया तो। क्या है जो ये नंबर आप देख रहे हो ना,
कौन सा 8400 अभी के अभी अपने मोबाइल में आप सेव कर लो। और सेव करने के बाद चाहे आपका मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश, हिंदी, किसी सब्जेक्ट में आपको कभी भी अगर डाउट होता है, बच्चा मान लिए कि ये क्वेश्चन है, इसमें हो गया है डाउट आपको, और आप चाहते हो तो इस डाउट को टिक कर लो। और टिक करने के बाद जो नंबर अभी अभी सेव किए हो ना, ये देख रहे हो, इनका रूप आपको पता है क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है जो नंबर अभी आपने सेव किया। सेव करने के लिए क्या करना होगा हमें, जिस पेज पे डाउट है उस पेज को ये देख रहे हो मोबाइल, आपको अच्छे से आपको अपनी मोबाइल से क्या करना है, उस पेज को अच्छे से क्लिक कर लेना है, क्लीन एकदम फोटो लेना है, और आपको ये सीधा पूरा पेज नहीं भेजना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको किसी एक क्वेश्चन को जिसका आंसर आप सबसे पहले जानना चाहते हो उसको अच्छे से क्रॉप कर लीजिए, उसको भेज दीजिए। फिर जब उसका आंसर आपके पास आ जाए तो फिर आप अगले क्वेश्चन को फिर क्रॉप करके भेजिए। अब आप देखेंगे कि जिस क्वेश्चन को आपने भेजा था उसका सॉल्यूशन मात्र 10 सेकंड के अंदर आपके पास आ चुका है, और आप अपने डाउट को जहां बैठे हो वहीं सॉल्व कर लिए। यानी अब आपकी पढ़ाई अब रुकने वाली नहीं है, आप मन लगा के और अच्छे से आगे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। अब आप देख रहे हो कि सोच रहे हो कि आपकी क्लास के लिए नहीं, आपके घर पे किसी भी क्लास के लोग हो, आसपास पड़ोस में, चाहे 6 to 12 में पढ़ने वाले हो, या वे कर रहे हो IIT JEE मेंस या एडवांस की तैयारी या नीट के प्रिपरेशन में अगर लगे हो, तो या वो किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, या वो CBSE बोर्ड के हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे MP बोर्ड के हो, चाहे महाराष्ट्र, राजस्थान बोर्ड, किसी बोर्ड के हो, सबके लिए डाउटनट है जरूरी। तो आप देर न करें, ये नंबर अभी भी आपके सामने दिख रहा है, अब नहीं तो कभी नहीं, डाउटनट है आपका एग्जाम का सहारा। 8400400400 अभी के अभी आप सेव कर ले, ठीक है। तो काफी लोगों ने सेव कर लिया होगा। तो चलिए हम आते हैं उस टॉपिक को सॉल्व करने जिसका आपको बेसब्री से है इंतजार, ठीक है। स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लीजिए, पहले इन पांचों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके 2022, ठीक है, 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। हो गया। अब देखिए, अब हम आते हैं आपके इसमें, आपका मैंने कहा ये हो चुका है, तो चलिए इसको हम बता देते हैं। देखा जाए क्या क्वेश्चन एक है आपके सामने में, एक क्वेश्चन रखा हुआ है। देखिए जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन है, आर्टिकल से ही लिखा कि राइट एन आर्टिकल ऑन द करप्शन इन आवर कंट्री, ठीक है। हमारे देश में होने वाले करप्शन पर एक आर्टिकल लिखिए। या अब फिर कह रहा है कि द इविल्स ऑफ करप्शन के रूप में कह सकता है, ठीक है, या कह सकता है करप्शन एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत की फ्यूचर डेमोक्रेसी कैसी होगी, और भ्रष्टाचार के, और करप्शन मॉडर्न इंडिया, आज मॉडर्न इंडिया में करप्शन कितना है, करप्शन इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में करप्शन, यानी सब ये शब्द लिख सकता है, यहां पे ये लिख सकता है, यहां पे ये लिख सकता है, ये सब करप्शन को ही पूछ रहा है। कुल मिला के वो पूछना चाहता है कि आप करप्शन के बारे में क्या जानते हैं, करप्शन है क्या, किस तरीके से फैल रहा है, किस तरीके से समाज दूषित हो रहा है, किस तरीके से इसके शोषण का शिकार सभी लोग हो रहे हैं, और इसको किस प्रकार कंक्लूजन यानी इसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है भविष्य में, उनके बारे में आप अपने विचार प्रस्तुत करिए,
ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ, करप्शन इन पॉलिटिकल लाइफ, सबसे बड़ा तो यहीं से शुरू है करप्शन। ये अगर लोग सही हो जाए तो फिर करप्शन है कहां पे, है ना। तो अब हम चलते हैं, कह रहा है कि आपको किस किस हेडिंग पे लिखना है। कह रहा है पहले आप करप्शन का परिचय दीजिए, फिर काजेज ऑफ करप्शन, करप्शन के कारण बताइए, समाज में उस करप्शन कहां पर है, फिर आप बताइए कि किस प्रकार करप्शन को आप दूर करेंगे, यानी कंक्लूजन दीजिए। तो मैंने जिस इंट्रोडक्शन की बात किया, जिन कंक्लूजन की बात किया, आपके सामने ये आपका क्या है डिस्क्रिप्ट, ठीक है, आर्गुमेंटिव टॉपिक आ चुका है। चलिए इस पे बात करते हैं। अब पहला आपके सामने है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। इस देखिएगा, करप्शन का इंट्रोडक्शन हम आपको देते हैं। मैंने कहा कि करप्शन है क्या। आज जितना भौतिकवादी संसार है, जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी सक्सेसिंग क्या हो, बहुत जल्दी से हो। और जो लोग सक्सेसिंग चाहते हैं वो देखो, लोग कहते हैं ना कि करप्शन बढ़ रहा है। ए भैया, अगर हम केहू के ले जाके पैसा देम ना तो केहू ले ही कैसे, मतलब किसी को पैसा हमें खुद कहते हैं सर आप ये ले लो, मेरा काम पहले कर दो, ठीक है। अगर एक देखें इन सोशल व्यू तो करप्शन तो कहां से स्टार्ट है, करप्शन तो हमारे बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई काम कराना रहता है तो मम्मी पापा हो चाहे हमारे बड़े भैया दीदी हो, कहते बाबू लो ये पैसा और जाओ ये लेते आओ, लाओ उसमें से तुमको हम कुछ दे देंगे। लो, लालच देना बचपन से चालू हो जाता है। उस समय तक तो ठीक होता है, लेकिन जब ये पैसे के रूप में आता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौर में हम होते हैं, तो वहां पे हम वही सीख होते हैं कि काम हमको अगर जल्दी कराना है तो पैसा दे दो, जल्दी हो जाएगा। दो लोगों के जल्दी कराने की वजह से अब उनको, जिनको लत लग जाती है पैसे की, अब वो गरीब व्यक्ति को से भी पैसा लेके ही काम करते, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी बड़ों का तो सोर्स भी हो जाता है, ठीक है, सिफारिश में हुई काम खत्म। तो बच्चे करप्शन है क्या इन टुडे अगर बात करें, हम परिचय बहुत अच्छे तरीके से हमको देना है। ध्यान दीजिएगा करप्शन का परिचय किस प्रकार दे रहे हो आप। इन टुडेज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिकवादी संसार में द वर्ड करप्शन, जो इस करप्शन का शब्द है, इज नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, ठीक है। इट इज लाइक अ कंटेजियस डिजीज, ये एक ऐसी बीमारी की तरह है विच इफेक्ट्स ऑल, जो सबको इफेक्ट करती है। यही नहीं, हु कम इन इट्स कॉन्टेक्ट, जो भी इसके दायरे में आता है। ये एक ऐसी संक्रामक बीमारी है कि जो इसके दायरे में आ गया ये सबको संक्रमित करती। मैंने क्या कहा, 2 बार जिसको ये 1 से 2 बार, ये एक ऐसा वाइन है, ये भी एक वाइन की तरह, जिसको लत लग गई ना छूटती नहीं है। बड़े अपने आप को अगर जीवन में कोई कहे कि बिना करप्शन के हम क्या हैं, दुनिया से विदा हो रहे हैं, तो वो बहुत यूनिक व्यक्ति होगा। करप्शन कहीं एक बहुत बड़े स्तर का है, करप्शन कहीं छोटे स्तर पे भी है, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ये उससे हो न चाहते हुए भी बहुत लोग गलतियां कर देते हैं। कभी कभी देखते हो कि नहीं लेना चाहते, जबरदस्ती उनसे ये काम करवाया जाता है, घर परिवार का खतरा देकर। तो कैसे इसको दूर होगा, उसी टॉपिक पे हमें ये विषय लिखना है। अब देखो, मैंने यहां पर जितना इजी वर्ड यूज किया है, आपको इसी तरीके से चलना है। एंड टुडे और आज एवरीवन हैज बिकम इम्यून टू दिस डिजीज, और आज हर व्यक्ति इससे क्या है, ग्रसित हो चुका है। करप्शन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन बेरोजगारी की तरह इज वर्ल्ड वाइड फोनेमन बन गया है, पूरा विस्तृत हो चुका है। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में इट इज ऑल परविश एंड रैपेंट, लेकिन ये भारत में अब बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन अगर भारत की अगर बात करें ना, तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है। देयर इज हार्डली एनी वॉक लाइफ, जीवन के किसी भी रास्ते पर वेयर करप्शन इज नॉट फाउंड, जीवन का कोई ऐसा राह नहीं है जहां पे करप्शन ना पाया जाता हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो हर एक रास्ते पर
हमें करप्शन मिल रहा है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इट हैज इंक्रीज्ड, यह बढ़ चुका है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आवर ग्रीड, और यह धीरे धीरे एक लालच की दशा में परिपूर्ण हो चुका है, लस्ट फॉर पावर, शक्ति के रूप में, मोरल डिग्रेडेशन, एक नैतिक चाह के रूप में, एंड इरोशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, और जो ईमानदारी की महत्व थी, इज द बेस्ट पॉलिसी, बस एक अब कहने को रह गया, जो ईमानदारी की सबसे चीज नीति है उसमें भी कमी आ चुकी है। seems to be outdated and sounds more of an empty slogan। अब ये क्या है, अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक बहुत खाली खाली सा रह चुका है। अब ये आवाज क्या है, खत्म हो चुकी है, ये साउंड अब खाली हो चुका है, स्लोगन, ये नारा अब कोई नारा नहीं देता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब क्योंकि सब करप्शन में लिप्त हैं, बस ये कहने को रह गया है। पीपल वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट, जितने लोग हैं वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, सपना देखेंगे भगवान हम सुबह करोड़पति हो जाए। सुतोगे तो होगा, अरे करो, कुछ वर्क करो, मेहनत करो, ऐसा करके दिखाओ, लेकिन सोचते हो पैसा फेंक देंगे नौकरी मिल जाएगी। वास्तव में आज करप्शन की ही देन है कि आज पढ़ा लिखा सड़कों पर है, और क्या है, गधे गधे क्या कर रहे हैं, मिनिस्ट्री चला रहे हैं। करप्शन तो देखो, तो ये आपका करप्शन कितना हानिकारक है हमारे पढ़ाई पर। लड़ेगा कौन, जब जानेंगे हम, लड़ेंगे हम, फ्यूचर आपका है, तो आपको संवारना है। एंड बिलीव, और विश्वास, नाइदर इन द फेयरनेस ऑफ द मीन्स और नॉट द नोबेलिटी ऑफ द एंड्स। कैरेक्टर, चाहे चरित्र हो, चाहे दया हो, चाहे फेयरनेस हो, चाहे जस्टिस हो, एंड फेथ हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सोसाइटी। हमारे गुण, हमारी दया, हमारी जागरूकता, हमारा न्याय, हमारा विश्वास, हर एक चीजों की श्रद्धांजलि दे दी गई हमारे समाज में। आज इनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो ये करप्शन है, ये भ्रष्टाचार है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़े। हो गया, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कॉजेज ऑफ करप्शन, करप्शन के कारण क्या है, सुनिएगा। करप्शन का कारण क्या है कि काजेज ऑफ करप्शन, करप्शन के कारण मेकिंग ऑफ क्विक मनी, तेजी से पैसा कमाना है, हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे लीडिंग टू ब्राइवरी, फ्रॉड, स्कैम्स, स्कैंडल्स, एडल्ट्रेशंस। और करप्शन का मुख्य कारण तेजी से पैसा कमाना, जैसा कि हो चुका है क्या, ब्राइवरी के लिए लगातार आगे बढ़ना, फ्रॉड करने का तरीका, स्कैम करने का तरीका, स्कैंडल्स, अडल्ट्रेशन, ये सब चीजें क्या है, करप्शन के ही कारण है। इन सब में करप्शन बढ़ा है। विच आर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ करप्शन, ये कर भ्रष्टाचार के अलग अलग तरीके हैं, चाहे वह हमारा फ्रॉडगिरी हो, चाहे ब्राइवरी हो, चाहे स्कैंडल्स हो, चाहे स्कैम्स हो, चाहे एडल्ट्रेशन हो, सब एक क्या है, अलग अलग तरीके, किसके, करप्शन के ही। करप्शन इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड इन पॉलिटिकल लाइफ, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल, पुलिस, इवन इन द जुडिशियल सिस्टम। ये जो भ्रष्टाचार है ना, आपको क्या लगता है केवल नौकरी में है ना, ये भ्रष्टाचार आपको लिखोगे आप एग्जाम में कि करप्शन इज नॉट वेल इस्टेब्लिश्ड इन पॉलिटिकल लाइफ। अब करप्शन जो केवल राजनीतिक जीवन में ही नहीं स्थिर है, यह बिजनेस में, प्रशासन में, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में, हॉस्पिटल में भी जाओ तो डॉक्टर को ज्यादा पैसा थमाओ, ऑपरेशन तुरंत हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो सरकारी ही तो है, प्राइवेट तो पूछो मत, लूटने को तैयार है, पुलिस तो पूछना ही नहीं है। अब इनके बारे में हम लोग क्या कहें। आज एजुकेशन सिस्टम हमारा
इतना भ्रष्ट है कि हम लोग चाह के हम लोग को नहीं, नीचे वाले कब कितने मेरिट उनकी हाई चली जा रही है ये हम लोग देख के बहुत दंग हो जा रहे हैं। नौकरी हाथ में रह के अब पीछे छूट जा रही है। तो ये कहीं से न कहीं से ये करप्शन बहुत हम लोगों के लिए घातक है, लड़ नहीं सकते। तो लड़ेंगे कैसे जब एकजुटता होगी? सिस्टम से कौन लड़ेगा? सब लोग सोचते हैं द करप्शन हैबिट्स एंड स्किल्स हैव बिकम सो इंटरलिंक्ड। करप्शन की जो ये आदत और ये जो गुण है इतना ज्यादा हो चुका है दैट कि दे हैव रिजल्टेड इन डिग्रेशन, कि हम पतन के ओर आ चुके हैं। डिमोरलाइजेशन, डिस्प्रेशन एंड द इमोरलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। हम सामाजिक, पूरे समाज के जितने ये भाग हैं हम उनमें हर पतन के कगार पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा कारण है। अब हम जानेंगे सब सोशल में क्या, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा आपका ये होगा करप्शन इन सोसाइटी। तो करप्शन इज बीइंग प्रिपेटेड इन सेवरल वेज, बहुत तरीके से फैल रहा है। कैरियर पॉलिटिशियन आर बिजी इन सिस्टमेटिक लूट। जितने हमारे कैरियर निर्माता हैं वो इस व्यवस्था के द्वारा हमें लूटने के लिए एकदम लगे, आओ मैं तुम्हें लूटूं पूरी तरह से, एकदम मतलब हर एक पॉइंट पे वो हमें लूटने को तैयार है। कलेक्टिंग डोनेशन इन द नेम ऑफ द पार्टी फंड एंड यूटिलाइजिंग द सेम फॉर दियर पर्सनालिटी ग्रेटिफिकेशन। तो ये सब पॉइंट आपको इसमें नोट कर लेना होगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आते हैं आपके अब मेन जो आपको इफेक्टिव और बनाता है वो है हमारा कंक्लूजन। तो कैन करप्शन बी इलिमिनेटेड, क्या करप्शन खत्म होगा? तो इट कैन बी चेक्ड आवर curtailed unless there is a strong desire and the will to stem the rot। अब अगर हम बात करें करप्शन क्यों नहीं खत्म होगा, एकदम खत्म होगा, इसके लिए बस एक बहुत बड़े अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन वो होगा कौन? द आंसर ऑब्वियसली इज द पर्सन हु इंड्योर्स करप्शन। इसका उत्तर तो वही दे सकता है जो जिसने भ्रष्टाचार को झेला है। देयर शुड बी डिटरेंट पनिशमेंट फॉर ह्यूमन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी। ठीक है, जिसने को इस मानवीय गुणों को क्या है दंडित किया गया, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, कंपैशन, दया। हमारे चारित्रिक गुण हैव टू बी अवेकेंड, पूरी तरह जगेंगे। इफ करप्शन इज टू बी रिमूव्ड, यदि करप्शन को खत्म करना है तो हमें फिर से अपने अंदर ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता, अपने हर एक चारित्रिक गुणों में जागरूकता लानी होगी। एवरी इंडिविजुअल हैज टू मेक द इफोर्ट टू वीड आउट ऑफ दिस डिजीज। हर एक व्यक्ति को इस बीमारी के खिलाफ लड़ना होगा। अदरवाइज द डे इज नॉट फॉर, अन्यथा वह दिन दूर नहीं, व्हेन ऑल ऑफ us will be sucked into this whirlpool of corruption and life with it the remaining life। यो दिन दूर नहीं जब हम सभी लोग इस करप्शन के क्या है भंवर में पूरी तरह फंस जाएंगे और जीवन हमारा पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। We have the started corruption, हमने करप्शन को शुरुआत की है। एंड ओनली वी कैन रिमूव दिस डिजीज, और हम ही इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। भैया अगर रोग है तो उसका दवा है, तो अगर भ्रष्टाचार हमने फैलाया है तो मिटाएगा कौन? वो हम ही होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने लोग देखे हो इस पूरे को आप एकदम क्लियरली सही कर जाना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। और मैं आपको ये कहूंगा कि अब आपको ज्यादा नहीं, पूरे 10 मार्क्स में से 9 मेरे प्यारे विद्यार्थी जिसने अभी तक देखा है, फिक्स है ये 5 आर्टिकल तैयार कर लेना। तो और जिसने भी लोग देख रहे हैं और अभी शुभम क्लासेस की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। एग्जाम आपका करीब है, नोटिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।